जय हिंद साथियों। 71st बीपीएससी मेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो बीपीएससी का मेंस एग्जाम होता है उसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न होते हैं और किन किन टॉपिक को पढ़ना और किन को स्किप करना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के बनाया गया है कि आज तक कहाँ से किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही आपको ये पता चल पाएगा कि किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया एक सब्जेक्ट में हम कोई जो GS1 GS2 और इसके अलावा GS1 GS2 और इसके अलावा जो है एसए का पेपर होता है, इन सभी में कितने कितने सेक्शन होते हैं। GS1 में कितने सेक्शन है तो 3 सेक्शन होते हैं, GS2 में भी 3 सेक्शन होते हैं और एसए में भी 3 होते हैं। प्रत्येक सेक्शन से कितने प्रश्न होते हैं, कितने बनाने होते हैं, कितने बनाने चाहिए, कितने पेज में लिखना चाहिए क्वेश्चन को, इन सभी बातों का हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कशन किया है। यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के पहले उन वीडियो को देख ले, उसके बाद यहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना होता है बीपीएससी मेंस में। तो जो GS1 होता है, GS1 के में टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट इतिहास, आर्ट एंड कल्चर जो प्लस मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा होता है करेंट अफेयर्स और सेक्शन 2 में, और सेक्शन 3 में होता है स्टैटिक्स अर्थात DI। तो जो सेक्शन 1 होता है इतिहास वाला, इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है तो सबसे पहला जो होता है कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न होते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। और आर्ट और कल्चर में क्या क्या पढ़ना होता है, कहाँ से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं और सिलेबस में क्या दिया है, इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले मौर्य कला पढ़ना होगा। और मौर्य कला में क्या, तो मौर्य कला की विशेषता बताएं, मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा है पाला आर्ट, पाल कला, ये बौद्ध धर्म से इससे भी संबंधित है। और बिहार की उपलब्धियां क्या है, पाल कला से रिलेटेड करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कला का तीसरा टॉपिक है पटना कलम चित्रकला, इसकी विशेषताएं और पतन कैसे हुआ, अभी तक यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं शॉर्ट्स में। गुफा और वास्तुत कला से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें अजंता, एलोरा, सांची, अमरावती इत्यादि गुफाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं। भारत में जो मंदिर निर्माण है, टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, यहाँ से प्रश्न होते हैं। बौद्ध और जैन कला से संबंधित होते हैं। और आधुनिक युग में कला का विकास, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आज का वीडियो जो है टॉपिक रिलेटेड है, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ केवल टॉपिक की बात हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो होगा प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को आपके समक्ष रखा जाएगा कि आज तक किस बीपीएससी में कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो आइए आगे देखते हैं। इतिहास में ही जो दूसरा खंड इतिहास में जो अगला टॉपिक है वो स्वतंत्रता आंदोलन और विचारक से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, फ्रीडम मूवमेंट एंड थिंकर्स। बात करें तो 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति का कारण क्या है, प्रभाव क्या पड़ा और कुंवर सिंह की भूमिका, यहाँ से प्रश्न होते हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट, इंडिगो रिवॉल्ट, चंपारण, तेभागा और खेरा, ये सभी पढ़ने होते हैं। ये सभी इस पर आप अच्छे से पकड़ बना ले, इसको बार बार रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स बना ले। संथाल और बिरसा मुंडा से प्रश्न होते हैं। संथाल और बिरसा मुंडा से प्रश्न, दोनों में से किसी न किसी एक से अवश्य प्रश्न होते हैं। इसके अलावा स्वामी सहजानंद के से संबंधित, किसान सभा से संबंधित प्रश्न होते हैं। महात्मा गांधी के विचार, खास करके तुरोत, अहिंसा, ट्रस्टीशिप, ग्राम स्वराज के विचारधारा से संबंधित प्रश्न होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्थात रोल ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन फ्रीडम मूवमेंट, इससे प्रश्न होगा। नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, लोहिया, JP नारायण, इनसे अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं थिंकर्स के रूप में। इनके विचार बताइए, या हो सकता है स्पेसिफिक क्वेश्चन बना दे, हो सकता है नेहरू के आर्थिक विचार, नेहरू के समाजवादी विचार, टैगोर के राष्ट्रवाद और अंतराष्ट्रवाद, टैगोर के राष्ट्रवाद और महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद में क्या अंतर है। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है इन थिंकरों से यहाँ से बनते हैं, इसीलिए आपको यहाँ से डिटेल से पढ़ना है। तो आगे इस वीडियो लेक्चर के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। आइए हम लोग आगे देखें। इसी का जो अगला हिस्ट्री का ही जो अगला
सेक्शन बोल सकते हैं, सेक्शन है, उसमें संवैधानिक और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित प्रश्न होते हैं, जैसे संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इनसे संबंधित प्रश्न जो है शॉर्ट नोट्स में 8 नंबर के मार्क्स में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं और शॉर्ट नोट्स में ही पूछे जाते हैं, अर्थात संक्षिप्त टिप्पणी में जो 8 मार्क्स का प्रश्न होता है वहां से यहाँ उन टॉपिक में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें खास करके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्न होते हैं। गांधीवादी आंदोलन से प्रश्न होते हैं, जिसमें गांधीवादी आंदोलन में नॉन कॉपरेशन अर्थात असहयोग आंदोलन, साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट विद द बिहार फोकस, बिहार पे फोकस करके भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, बिहार में महिलाओं की भूमिका इत्यादि से संबंधित प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। और साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन जितने भी हुए बिहार में, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बिहार और आज़ाद हिंद फौज और नौसेना विद्रोह, INA और नेवल म्यूटिनी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में महिलाओं के विभिन्न वर्गों की भूमिका से प्रश्न होते हैं। स्वतंत्र बिहार के गठन में किनके योगदान रहे हैं और कैसे हुआ है, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री को अच्छे से देखा है कि अभी तक कहाँ से किन टॉपिक से हिस्ट्री में प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से डिटेल से देख लेना है, इन सभी टॉपिक को आपको देखना है। इसके अलावा बात करें ज्योग्राफी क्या होता है, GS2 के सेक्शन 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होता है, वहीं पे ये प्रश्न होते हैं। भौतिक भूगोल से प्रश्न होते हैं और भौतिक भूगोल में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, इन थ्योरी से संबंधित प्रश्न होते हैं। भूकंप, सुनामी और चक्रवात, अर्थक्वेक, सुनामी और साइक्लोन से संबंधित प्रश्न होते हैं। भारत और बिहार के भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड बिहार से संबंधित प्रश्न होते हैं। नदियां अर्थात रिवर, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर, बिहार रिवर, इससे प्रश्न होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडिया रिवर, आपदा प्रबंधन से प्रश्न होते हैं। इन सभी टॉपिक को आपको कवर करना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की बात करें तो भारतीय मानसून, एल नीनो, ला नीनो, मिट्टी व खनिज, कृषि की स्थिति, इंडियन एग्रीकल्चर इशू एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स। इसके अलावा बिहार की जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बिहार, 4th एग्रीकल्चर रोड मैप, ये इन सभी से प्रश्न होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से प्रश्न होते हैं और पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री इन बिहार से प्रश्न होते हैं। तो इन टॉपिक को आपको कवर करना। आज के हम लोग लेक्चर में केवल टॉपिक देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट शुरू करते हैं। पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने के बाद लेक्चर शुरू हो जाएगा। आइए संविधान और अधिकार की बात करें तो यहाँ से किन किन टॉपिक को कवर करना होगा। तो संविधान के निर्माण टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को कवर करना है। इसके अलावा प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और खास करके आर्टिकल 19 से 21 तक को बहुत अच्छे से कवर करना है। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखे गए हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित हाल फिलहाल की किसी एक एग्जाम में प्रश्न था बीपीएससी में कि अधिकार एक हाथ से दिए जाते हैं, दूसरे हाथ से ले लिए जाते हैं, इसको क्या करना, उल्लेख करना, इसका व्याख्या करना है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी होते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रश्न अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में बीपीएससी मेंस में देखा गया है। डीपीएसपी और खास करके फंडामेंटल राइट के साथ उसका क्या रिलेशन है, और आरटीआई, गुड गवर्नेंस इन बिहार, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संघीय ढांचे की बात करें पॉलिटी में, पॉलिटी जो है GS2 सेक्शन 1 में, GS2 के सेक्शन 1 में जो है पॉलिटी से प्रश्न होते हैं, सेक्शन 1। और इसमें संसद, पार्लियामेंट पढ़ना है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, पावर पढ़ना है, उसकी विशेषताएं, विशेषाधिकार पढ़ना है। विपक्ष के नेता की भूमिका, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी पढ़ना है। हाल फिलहाल में चर्चा में था संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली को भी पढ़ना है। संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन, कोऑपरेटिव, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये इन सभी से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। कार्यपालिका की बात करें तो प्रेसिडेंट, PM, गवर्नर, CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनसे संबंधित प्रश्नों को अच्छे से कवर करना है। न्यायपालिका में क्या क्या होता है टॉपिक, जुडिशरी एक टॉपिक है, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस अर्थात निष्पक्ष और स्वतंत्र, जुडिशियल रिव्यू जो है अर्थात न्यायिक पूर्णावलोकन, PIL जनहित याचिका जो होता है, कॉलेजियम और जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता से संबंधित प्रश्न अभी तक देखने को मिले हैं।
चुनाव और प्रशासन से संबंधित प्रश्न, इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन से संबंधित प्रश्न, खासकर इलेक्शन कमीशन के पावर्स, इंडिपेंडेंस, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। आचार संहिता अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात आचार संहिता में क्या सुधार हो सकता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, हाल फिलहाल में कौन कौन से रिफॉर्म लाया गया है, इनसे संबंधित प्रश्न होते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन से अमेंडमेंट से प्रश्न होते हैं। पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज विद बिहार से संबंधित प्रश्न होते हैं। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न होते हैं। इनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें समान नागरिक संहिता की तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बात करें इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था कहाँ होता है, तो GS2 के जो सेक्शन 2 होता है, GS2 और सेक्शन 2 में दो सब्जेक्ट है, एक ज्योग्राफी है और दूसरा इकोनॉमिक्स है। तो उसी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो मिला करके पूछा जाता है, उन्हीं में एक टॉपिक क्या क्या पढ़ना होता है इकोनॉमी में। इसको देखिए, आर्थिक नियोजन जिसमें इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नीति आयोग, फिनांस कमीशन इत्यादि से संबंधित प्रश्न होंगे, अर्थात LPG रिफॉर्म्स, ठीक है, लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण से संबंधित प्रश्न और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं बिहार पे, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल क्राइसिस से संबंधित प्रश्न होते हैं। बेरोजगारी और कौशल संकट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एम्प्लॉयमेंट से प्रश्न होते हैं। केयर इकोनॉमी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से संबंधित प्रश्न को देखना है आप लोगों को। जनसांख्यिकी लवांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड इन बिहार से संबंधित प्रश्न होंगे। खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, फूड सिक्योरिटी, रूरल इकोनॉमी, बिहार की चुनौतियां, बिहार इकोनॉमी में क्या क्या चुनौती है, 7 निश्चय योजना, GST काउंसिल, फिस्कल कंसोलिडेशन और WTO ग्लोबल ट्रेड, कार्बन ट्रेडिंग, चाइना +1 स्ट्रेटजी, इनसे संबंधित प्रश्न है। इन सभी टॉपिक को आपको क्लियर करना है, कवर करना है। आपको इस चैनल पे इसमें लेक्चर के थ्रू इन सभी टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। आपको बहुत अच्छे से कंसाइज वे में नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा और लेक्चर भी लिया जाएगा। इसीलिए इसे जुड़े रहे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो या BPSC का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट PCS का या कोई भी एग्जाम हो, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर को आप पर डे पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में कहीं भी सपोज करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा दिख गया, आपको नवीकरणीय ऊर्जा पे कोई आर्टिकल आया है, तो उस आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उससे जो कंसाइज वे में नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्जाम में उस जो करेंट डेटा है उसको लिख सकते हैं। तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए ना क्या किस किस टॉपिक से प्रश्न होते हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किन टॉपिक को छोड़ देना है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोगों के समक्ष रखा गया है। आइए हम लोग देखें साइंस टेक। तो साइंस टेक कहाँ होता है, तो GS2 के सेक्शन 3 में साइंस टेक होता है। GS2 के सेक्शन 3 में साइंस टेक होता है और टोटल कितने मार्क्स का साइंस टेक है, 72 मार्क्स के साइंस टेक है, ठीक है। जिसमें एक जो है शॉर्ट्स नोट्स लिखने होंगे, इसमें 5 छोटे छोटे शॉर्ट नोट होंगे। क्वेश्चन 1 नंबर में 5 छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, और ये जो 17वीं BPSC की बात की जाए तो यहाँ 6 शॉर्ट नोट थे, ठीक है, 6 शॉर्ट नोट्स थे। तो 6 मार्क्स के सभी है, तो कितना हो गया 36, और 36 मार्क्स का एक लॉन्ग लिखना होता है। टोटल 72 मार्क्स की बात होती है साइंस टेक। आइए साइंस टेक की बात करें तो साइंस टेक में जो इसरो से रिलेटेड जितने भी अभियान है, मिशन है, उन सभी को बहुत डिटेल से देखना है। स्पेस मिशन हो सकते हैं, इनसेट मिशन, PSLV, GSLV, IRNNS, गगनयान, आदित्य L1, निसार, इन सभी को बहुत अच्छे से डिटेल से स्पेस जो एक हाल फिलहाल में स्पेस डेक्स जो मिशन चला था, उन सभी मिशनों को देखना है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रश्न, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित प्रश्न देखना है। बायोफ्यूल, हाइड्रोजन एनर्जी, बायोमास, बायोटेक्नोलॉजी जिसमें जीन थेरेपी, GM क्रॉप्स, DNA फिंगरप्रिंटिंग और पेरेंट्स और बायोपायरेसी जो है, इस टॉपिक को क्लियर करना, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट नोट्स प्रश्न पूछे जाते हैं। रोबोटिक्स, सुपर कंप्यूटर, नैनोटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, ई-लर्निंग, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, ये क्या है बहुत अच्छे से जानना है और इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बना के तैयार रखना है।
बात करें इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न साइंस टेक में ही होता है, साइंस टेक से जोड़ करके, जिसमें जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, प्रदूषण अर्थात एयर, वाटर और ई वेस्ट पॉल्यूशन, और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। इसके अलावा शहरीकरण, अर्बेनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज, बिहार में प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव इन बिहार, ये सभी प्रश्न होते हैं। और आगे देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको कहाँ देखना है, तो GS1 के जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में जो सेक्शन 2 का जो इंटरनेशनल ये जो रिलेशन है IR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्लस करेंट अफेयर्स, इनसे संबंधित प्रश्न होते हैं और 114 मार्क्स का यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बात करें भारत की विदेश नीति को समझना होगा, फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट अर्थात पंचशील, नेबरहुड फर्स्ट, ये सभी जो है, ये जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, इन चीज़ों पे नोट्स बनाना है, इसको पढ़ लेना है, कवर करना है, किसी बुक से कवर करे, किसी चैनल से कवर करे, या इस यूट्यूब चैनल पे देखे तो यहाँ पे आपको करवा दिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं से इसका नोट्स जरूर बना लेंगे। बात करें भारत नेपाल, भारत चीन, भारत बांग्लादेश संबंध, इनको भी देखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, इनसे प्रश्न BPSC में पूछ लिया गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि वर्तमान परिस्थिति क्या है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वेस्ट एशिया क्राइसिस क्या है, भारत पर इसका क्या प्रभाव है, इजराइल ईरान इशूज, इन सभी को टॉपिक को क्लियर रखना है। एशियान, SCO, ब्रिक्स, क्वाड, क्वाड से प्रश्न जो है हाल फिलहाल में 67, 68 में पूछा गया है। भारत की भूमिका इनमें क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद अर्थात नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, और बिहार को विशेष राज्य का स्पेशल स्टेट ऑफ बिहार, इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। दोस्तों पहले एक बार निबंध देख ले, निबंध के बाद हम लोग एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को देखेंगे। तो निबंध में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय के लिए जैसे कहाँ कहाँ इसका वर्णन है, संविधान में है, संविधान के अलावा और कहाँ वर्णन है, सामाजिक न्याय में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, कौन कौन सा न्याय आएगा, है तो क्या होगा, नहीं सामाजिक न्याय नहीं है तो क्या होगा, उद्देश्य क्या है सरकार का, इसका महत्व क्या है, ड्रॉबैक क्या है, इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। यहाँ से निबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। महिला सशक्तिकरण जो है BPSC का अभी तक का तो फेवरेट टॉपिक है। अब जितने भी बार BPSC मेंस हुआ है उसमें महिला से संबंधित कोई न कोई एक जो है निबंध जरूर था। शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक होंगे, यहाँ आर्थिक विकास और बेरोजगारी से संबंधित होंगे, पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित प्रश्न, लोकतंत्र और सुशासन से, भारतीय संस्कृति, समाज सुधार, समसामयिक मुद्दे जैसे AI, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, इनसे संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। बात करें अब टोटल जितना भी चीज़ है इसमें आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन कौन है जहाँ से ज़्यादा मार्क्स आता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ऐसे आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं। करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेसिफिक इशू हर विषय के साथ जोड़कर पढ़ना जरूरी है। करेंट अफेयर्स लिंक करना जरूरी है, चाहे IR, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट या साइंस हो, सभी जगह करेंट अफेयर्स लिंक करके लिखना होता है, तब जा करके आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है। आंसर राइटिंग की बात करें तो एनालिटिकल अप्रोच होगा, जिसमें एनालिटिकल अप्रोच में कॉज, कोई भी चीज़ है तो क्या क्यों है, इसका क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और कंपेरिजन करना है तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा, ये सभी जो है क्या इसको क्या कहा जाता है, तो एनालिटिकल अप्रोच कहा जाता है। इस अप्रोच को रख करके कोई भी प्रश्न लिखा जाता है। बात करें अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक की, तो देखिएगा इंटरनेशनल रिलेशन में आपको भारत स्विट्जरलैंड व्यापार के बारे में पढ़ लेना है, भारत इंडोनेशिया रक्षा सहयोग, भारत ICO का परिषद बना है, भारत रूस जो सूरजमुखी तेल का व्यापार हो रहा है, भारत की विदेश नीति में क्या क्या परिवर्तन आया है, भारत नेपाल सीमा पर क्या क्या तनाव चल रहा है, भारत चीन सीमा, भारत बांग्लादेश जल समझौता, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग, भारत आसियान आर्थिक सहयोग, भारत EU जो है व्यापार वार्ता में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन में क्या निकल के आया है, क्या निचोड़ निकल के आया है, क्वाड अभ्यास जो हुआ है इसका क्या रणनीतिक महत्व है, भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी क्या है, भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा जो समझौता है ये क्या है, भारत जापान सुरक्षा समुद्री सुरक्षा का
भारत पर और जापान के रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत अफगानिस्तान मानवीय सहायता, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, इनको कवर करना है। यूक्रेन रूस जो संकट है, भारत यूके विज्ञान शिक्षा सहयोग, या हो सकता है भारत आसियान आर्थिक गलियारा, इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में और टॉपिक को, नवीनतम टॉपिक को देखें जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं करेंट अफेयर से लिंक करके। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी आपको करेंट अफेयर्स में भी पढ़ना है और साइंस टेक में भी पढ़ना है। साइंस टेक का अपना अलग टॉपिक है। एआई में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ हाल फिलहाल में भारत में, सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ है, सारा का सारा डेवलपमेंट, हाल फिलहाल के डेवलपमेंट को आपको देख लेना है और यहीं से प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और नवीनतम उपग्रह मिशन, लेटेस्ट सैटेलाइट मिशन, बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन और नैनो टेक्नोलॉजी, 5G नेटवर्क, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, स्पेस साइंस अचीवमेंट, साइबर सिक्योरिटी, गगनयान मिशन, चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 मिशन, निशार सैटेलाइट, नेशनल AI मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, साइबर लॉज, स्पेस रिसर्च सेंटर, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षाओं के लिए। पर्यावरण और जलवायु को और डिटेल से देखें तो COP29 का जो कमिटमेंट्स है उसको भी देखना है। और EV पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2025, नए रामसर साइट्स जोड़े हैं, रामसर साइट जोड़ने से क्या होगा, कौन कौन जोड़े हैं, इस पर इसका क्या पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट है, इन सभी को देख लेना है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल पे सरकार क्या काम कर रही है और क्या क्या करना है, आपके क्या सुझाव है, इन पे भी बातें करनी है, इनको भी क्लियर रखना है। और जलवायु प्रतिरोधी कृषि, क्लाइमेट रेजिलिएंट जो एग्रीकल्चर है, अर्थात गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी फसल बर्बाद ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडी हो, बहुत बारिश हो, ऐसे भी मौसम में फसल सर्वाइव कर जाए, ऐसे कृषि को जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बोलते हैं। इस पे भी आपको टॉपिक को क्लियर रखना है। गंगा बेसिन बाढ़ प्रबंधन, इसके बाद स्मार्ट सिटी जलवायु उपाय, तटीय प्रबंधन, कोस्टल जोन मैनेजमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। इसके अलावा बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था से जो और करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं, यह सूरजमुखी तेल व्यापार, आर्थिक दर, नोटबंदी, डिजिटल भुगतान, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, उधारी संकट, निर्यात आयात नीति, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, वित्तीय समावेशन, कृषि सुधार, उद्योग और सेवा में वृद्धि, स्टार्टअप इंडिया, खाद्य सुरक्षा, जनसांख्यिकी लाभ, वैश्विक व्यापार समझौते, कार्बन ट्रेडिंग, बजट, केंद्रीय बजट, GST सुधार, कौशल विकास जो है, डिजिटल भुगतान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। राजनीतिक में जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव, नीति आयोग का 10वां वर्ष, न्यायिक सुधार, लोकपाल और लोकायुक्त, चुनाव आयोग में सुधार, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ई गवर्नेंस, पंचायत और नगर निकाय सुधार, करंट जो CAA है और NRC है, इस पे जो बहस है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को, और इसके अलावा सूचना का अधिकार, संघीय संबंध, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अधिकार, न्याय सक्रियता, 73वां 74वां संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार सुरक्षा, साइबर सुरक्षा कानून, सहकारी संघवाद, मंत्रिपरिषद की जवाबदेही, राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय, ये सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से देख लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है 71st BPSC के लिए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है 71st BPSC में, तो उन सभी टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है। इन सभी टॉपिक को आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा और साथ ही नोट्स के अलावा आपको पर डे क्वेश्चन लिखने को दिया जा रहा है और इन क्वेश्चन को आप टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। जिनको इनसे इस प्रोग्राम से जोड़ना है, आप इस प्रोग्राम से जुड़ करके आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप इस प्रोग्राम से जोड़ना चाहते हैं, तो जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस लिंक से जुड़ सकते हैं और आप डेली करेंट जो आंसर राइटिंग का अभ्यास है ये कर सकते हैं। और इस तरह के अगले वीडियो में आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसके बारे में बताया जाएगा। फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझा करके क्या लिखना होता है, क्या पूछा जाता है, क्या लिखना चाहिए और कौन सा टॉपिक है, इन सभी बातों को हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।